मैं अनुरोध करूँगी बच्चों से कि बच्चे जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन होंगे इसमें, कि आप हर साल एक पौधा ज़रूर लगाएं, अपने बर्थडे पे लगाएं। मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं हर बर्थडे पे जो है वो 2 प्लांट्स ज़रूर उनके हाथ से लगवाती हूँ। हम लोग जब छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे प्राथमिक विद्यालय में क्लास 2-3 में, उसमें जगह की कमी नहीं होती। हम लोग आम खाते थे और उस आम की गुठली को जाकर के लगा देते और रोज 2 दिन 4 दिन पर देखते थे कि हमारा गुठली का वाला जो आम है वो कितना बड़ा हुआ है। हम लोग बच्चों को चोरी में जाते थे देखने के लिए कि इसका कितना बड़ा हुआ। कहने का मतलब उस समय जब हम लोग छोटे थे तो उसमें इस बात की झलक होती थी कि हमें पौधा लगाएं। हमारा अमरूद का पेड़ जो लगाया हम लोग कितना बड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा 75वां वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन तिताई बिगहा स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए औरंगाबाद जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम के साथ डीएफओ रुचि कुमार मौजूद हैं और वे कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद जो वन महोत्सव का कार्यक्रम है उसे वो देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। स्वागत करती हूँ और बहुत ही प्रशंसा करती हूँ कि इस तरीके के आयोजन से जो है वो न केवल लोगों को जो है वो महत्ता समझ में आती है कि वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसकी महत्ता भी समझ में आती है और कुछ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। ज़्यादातर जब भी हम बात करते हैं वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, हम अकेडमिक डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है हमको हाल ही में देखने को मिला कि इस बार की जो गर्मी थी वो बहुत ही भयावह थी। लगभग 3-3.5 महीने का जो समय था वो बहुत ही कठिन था। बच्चों की स्कूल्स उससे अफेक्ट हुई, प्रभावित हुई, पढ़ाई प्रभावित हुई और उससे बहुत सारी जो है वो डेथ्स भी हुई उसकी वजह से और प्राण हानि भी जो है वो उसमें हुई है। तो ये अपने आप में शो करता है कि अगर हम पर्यावरण को, वन संरक्षण को, पेड़ पौधों की सुरक्षा को अगर महत्व नहीं देंगे तो उसके क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं, ये हम सभी ने हाल ही में एक्सपीरियंस किया है। इसी की वजह से बहुत सारे जो है वो वेदर के जो साइक्लिक चेंजेस हैं, जो रूटीन होते थे पहले, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगे हैं। वैसे एरियाज जहाँ पे पहले जो है वो ठंड नहीं पड़ती थी, वहाँ पे ऑल ऑफ सडन जो है वो ठंड जो है वो पड़ने लगी है, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बाढ़ या सुखाड़ जैसी स्थितियाँ जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले तो हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस इसके नहीं, और सब हमारे हाथ में है। स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो अगर आप एटलीस्ट हर एक साल कम से कम एक पेड़ भी अगर आप लगाते हैं, उसको आप ठीक से सींचते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब छोटी सी शुरुआत के साथ में भी हम एक बड़ा सा चेंज जो है वो ला सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगी बच्चों से कि बच्चे जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन होंगे इसमें, कि आप हर साल एक पौधा ज़रूर लगाएं, अपने बर्थडे पे लगाएं। मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं हर बर्थडे पे जो है वो 2 प्लांट्स ज़रूर उनके हाथ से लगवाती हूँ, ताकि उन्हें धीरे धीरे ये पता चले कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी समझदार बच्चे हैं, इश्यूज़ को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तो सल्यूशन भी हमारे हाथ में। एक साल, कम से कम एक साल में एक पौधा अपने जन्मदिन पे भी लगाएंगे, तभी मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ चेंज जो है वो ला सकेंगे। और जैसे डीएफओ मैडम ने बड़ी डिटेल में बताया कि पूरा इकोसिस्टम इसी पे डिपेंड करता है। हम ही नहीं, हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली इस पर डिपेंड करता है कि हमारा पर्यावरण जो है वो किस तरीके का है, हम उसको कितना प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, उसको कितना जो है वो ठीक से रख पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप बच्चे हैं, आप ये मैसेज जो है वो जगह जगह पहुंचाएं, अपने गली मोहल्लों में सभी को प्रेरित करें कि किस तरीके से जो है हम पेड़ पौधों को जो है वो संरक्षित कर सकते हैं। और जो पेड़ पौधे हमने लगा दिए हैं, कम से कम उसका साल भर आपको ध्यान भी रखना चाहिए, तभी उसका कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ वो अगर पौधा मर जाता है तो फिर
आपके लगाने का या उसको प्लांट करने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें उसके संरक्षण की तरफ भी जो है वो ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के इनिशिएटिव्स हम लोगों को करते रहने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसकी जानकारी पहुँचे। तो पुनः जो है डीएफओ मैडम को बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए, धन्यवाद। बड़े हो रहे हो, बहुत कुछ सीखने की आपको ललक होती है और बहुत कुछ करने का जज्बा होता है। मैडम ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि प्रत्येक जन्मदिन पर अगर आप एक पौधा लगाते हो तो सोच लो कितने पौधे हमारे पास हो जाएंगे। मतलब जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हमारा वृक्षारोपण भी होता जाएगा। काश ऐसा हो जाए। हम लोग जब छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, प्राथमिक विद्यालय में क्लास 2-3 में, उसमें जगह की कमी नहीं होती थी। हम लोग आम खाते थे और उस आम की गुठली को जा कर के लगा देते थे और रोज़ 2 दिन 4 दिन पर देखते थे कि हमारा गुठली का वाला जो आम है वो कितना बड़ा हो गया। और हम लोग बच्चों की टोली में जाते थे देखने के लिए किसका कितना बड़ा हुआ। तो कहने का मतलब उस समय जब हम लोग छोटे थे तो उसमें इस बात की ललक होती थी कि हम एक पौधा लगाएं। हमारा अमरूद का पेड़ जो लगाया हम लोग कितना बड़ा हो गया। इसलिए बच्चों, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप अपना एक एक पौधा लगाओ और उसको सींचो, उसको देखते जाओ। प्रकृति के प्रति आपका लगाव अपने आप बढ़ जाएगा। जो काम आप खुद से करते हो उसमें आपकी रुचि हो जाती है और आप एक अच्छी आदत इनहेरिट कर लेते हो। आप सीनियर जब होगे तो अपने जूनियर को बताओगे कि ये काम हमें करना चाहिए और देखा देखी बच्चे लोग करने लगते हैं। बच्चों में देखा देखी बहुत होती है, इसलिए ये प्रवृत्ति हमें डालने की आवश्यकता है। डीएफओ मैडम ने कहा गौरैया, मुझे याद है कि जब हम लोग छोटा थे, जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो गौरैया के साथ खेलते थे। कहानियाँ सुनाती थी हमारी दादी माँ गौरैया के बारे में कि गौरैया आती थी और जो धान हम लोग आजकल जो मिल में चावल निकाल रहे हैं वो काम गौरैया करती थी। धान से चावल निकाल देती थी गौरैया। जब जहाँ भी धान सूखने के लिए डालते थे लोग, वहाँ पर गौरैया का झुंड आता था। पहले के जो मकान होते थे कच्चे मकान होते थे, छत पक्के नहीं होती थी, कम छतें पक्की होती थी, जनरली वो खपड़े की होती थी। तो जो उसका जो नीचे का जो पार्ट है उसमें गौरैया अपना घोंसला लगाती थी और उसका जो घोंसला इतना बढ़िया होता था कि जब घोंसला वो फेंक देती थी उस घोंसला से हम लोग खेलते थे। मुझे लगता है कि शायद ही बच्चा होगा जो उस गौरैया के घोंसला को देखा होगा। बहुत सुंदर सुंदर घोंसला उसका बनता था और चिड़िया इतनी प्यारी होती थी गौरैया, लेकिन आज के बच्चों को तो मुझे नहीं लगता कि देखने का मौका भी मिल रहा होगा। कई कारण हैं। एक तो पेड़ पौधे कम हो गए, अब हमारी कंक्रीट की दीवार हो गई, छत कंक्रीट की हो गई, प्लस ये जो बिजली के जो वायर्स जाते हैं वो नुकसान करता है उसको, चिड़ियों को हमारे। प्लस आजकल जब मोबाइल यूज़ करते हैं, सब जगह जो मोबाइल टावर बना हुआ है उसका भी दुष्परिणाम है। इसलिए प्रत्येक साल सरकार मुहिम चलाती है बरसात के दिनों में कि पौधारोपण हो, वृक्षारोपण हो। और डीएफओ मैडम ने बताया 3.5 लाख पौधे बर प्रमंडल के द्वारा लगाया जाता है प्रत्येक साल लगभग जिला में। इसके अलावा 4.5 लाख पौधा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लगाया जाता है मनरेगा के माध्यम से। मतलब 8 लाख पौधे हम लोग प्रत्येक साल लगाते हैं। लेकिन कितना पौधा जीवित रहता है ये भी देखने की आवश्यकता है। जितना पौधा लगाएं हम लोग, अगर 80% उसको हम लोग बचा लें तो हमारा जो पूरा शहर है, पूरा जिला है, पूरा हरा भरा हो जाएगा। पहले के लोग पैदल चलते थे, पेड़ का छांव में ठहरते थे। आप लोगों ने बंदर की कहानी सुनी होगी कि पेड़ पर बंदर चला गया, बंदर पेड़ पर चला गया और नीचे में जो नदी थी और नदी में वो घड़ियाल, दोनों की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा पहले पेड़ पौधे थे, हम लोगों ने चूंकि उसको बहुत बेरहमी से काटा। और वृक्ष एक ऐसा चीज़ है इसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे लिए जीता है, बाकी सभी लोग अपने लिए जीते हैं।
वृक्ष है जो हमारे लिए है, अपनी छाया देता है, अपना फल भी देता है, अपना फूल भी देता है, हमारे वातावरण को सुगंधित करता है। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा और क्या क्या फायदे हैं वृक्षों के। भूमि को कटने से बचाता है, भूमि संरक्षण करता है, वो अनेकों फायदे हैं। अभी जो देख लीजिए जो स्लोगन्स लगाए गए हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। बच्चों का तो कंपटीशन भी कराया जाता है स्लोगन्स के लिए, अच्छा स्लोगन लिखने के लिए। क्यों? ताकि आप में वृक्षों के प्रति लगाव पैदा हो, आप जाने कि यह वृक्ष क्यों जरूरी है। आप अलग अलग तरह के ड्राइंग्स बनाते हो, क्यों? ताकि उससे आपका स्नेह पैदा हो। तो बच्चों, आपका रोल बहुत अहम है। बाकी जो बड़े हो गए उनकी लाइफ लिमिटेड होती है 25 साल 30 साल। आपको आगे आने वाले पीढ़ी को भी आपको अच्छी अच्छी आदतें देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं। जो पेड़ों की कटाई हम लोगों ने कर दी, बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई होती है, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो, रोड बनेगा, बड़े स्तर पर बड़े बड़े पेड़ को हम लोग काट देते हैं, बेरहमी से काट देते हैं। लेकिन सरकार ने आजकल की योजना चला दी है ट्रांसलोकेट करने का, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन का। एक काटोगे 3 लगाना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसलोकेट करो, उसको उठा करके दूसरे जगह डालो। और आप लोग देखे होंगे, सुनते फिक्र में पढ़ते होंगे, कहीं भी अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना पड़ता है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेते हैं तो सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध भी जो हमारी डीएफओ मैडम है केस दर्ज कर देती हैं, एफआईआर दर्ज कर देती हैं कि आप लोगों ने गलत किया पेड़ काट करके। मतलब वनों का संरक्षण के लिए, वृक्षों के प्रोटेक्शन के लिए सरकार अडिग है। सरकार नए नए नियम कानून बना रही है। राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली चलाया। क्यों? सीधे सरकार का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं जल है, हरियाली है, तभी जीवन है। जल के बिना जीवन नहीं, हरियाली के बिना जीवन नहीं। अभी मैडम ने बताया भी, लू इस बार कितनी चली, काफ़ी लोग मरे। हमारा जो अस्पताल है लोगों से पट गया, अस्पताल कम पड़ गया। हम लोग एसी यूज करते हैं, उसका भी नुकसान ही है। हमारे बॉडी को नुकसान, हमारे पर्यावरण को नुकसान। वो गर्मी कहाँ जाती है? हम लोग गाड़ी में एसी यूज करते हैं, कहाँ जाता है? सब चीज़ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाता है। पहले तो बिना एसी के लोग रहते थे, सारा काम करते थे, लेकिन हम बिना एसी के नहीं रह सकते। इसलिए बच्चों, हम लोग एक शपथ लें, एक संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। मैडम ने बड़ा अच्छा बात बताया कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अगर लगा देते हैं, कम से कम हम लोग अपने जीवन में 10 पेड़ लगा दें, 10 पेड़ को संजो कर रखें कि वो पेड़ कभी ना मरे, काफ़ी वृक्ष हो जाएंगे और पूरी हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं किड्स कैफ एकेडमी से निधि और नेहा कक्षा 8वीं की छात्र हैं। इस पर्यावरण के शुभ अवसर पर हमने कुछ गीत तैयार किया है जो इस प्रकार है। आओ मिलके संघर्ष करें, हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। आओ मिलके संघर्ष करें, हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हम पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। ये धरती घर सभी का है, पहले को उजाला है। ये धरती हम सभी का है, जिनों का ये उजाला है। हमें पेड़ लगाना है, धरती को बचाना है, हमें पेड़ लगाना है,
धरती है, जीवों का ये उजाला है। ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये थर्ड प्राइज जा रहा है पेंटिंग के क्षेत्र में, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने वक्तव्य बहुत अच्छा बनाया है। ये पेंटिंग जो कि पर्यावरण से हम सभी को जोड़ने का काम करता है। और चलते हैं अगले किड्स क्राफ्ट सम्मानित किया जा रहा है और ये वाकई में गौरवान्वित क्षण है। ये काफी अच्छा पहल है कि आप इस उम्र में इस स्टेज पे खड़े हैं और एसपी मैम के द्वारा आदित्य कुमार को ये देकर के सम्मानित किया गया। हार्टी फादर्स डे, प्लीज मोस्ट वेलकम सुप्रिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मंच में मौजूद हमारे मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय श्री श्रीकांत शास्त्री सर और एसटी मैम श्रीमती स्वप्ना गौतम विश्राम जी के द्वारा और मंच में मौजूद डेफो औरंगाबाद श्रीमती रुचि सिंह जी के द्वारा इन तमाम मुख्य अतिथियों के द्वारा छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए आज 75th वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। जोरदार ये जो बारिश हो रही है पर्यावरण विभाग के द्वारा और ये बिहार के प्रत्येक जिला में इसका आयोजन किया गया है। अभी हम लोगों ने औरंगाबाद में आयोजन किया, बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट किया गया। बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कार भी वितरण किया है। बच्चों को एक संदेश दिया है, सभी लोगों को एक संदेश है कि हम लोग अधिक से अधिक वन लगाएं। आज देखिए 75वां वन महोत्सव मनाया गया है और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना में इसका शुभारंभ किया गया और बिहार में सभी जिलों में आज ही के दिन हम वन महोत्सव मना रहे हैं।
औरंगाबाद में क्या संकल्प लिया गया? औरंगाबाद में इस बार हम 3.5 लाख पौधे लगाएंगे। कुछ विभागीय होंगे, बाकी NGO, सरकारी परिसर, निजी परिसर, जीविका दीदी, कृषि वानिकी के माध्यम से हम पौधा लगाने वाले हैं। ये हमारा भरतपुर जैव विविधता पार्क है। ये 2 फेज़ में बनकर तैयार है और लगभग 40 एकड़ में ये विस्तार है। इसमें 60 से ज़्यादा प्रजाति के विभिन्न मतलब जैव विविधता को दर्शाते हैं विभिन्न पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए गए हैं और बच्चों के लिए खेलने की सुविधा है अंदर। लोकेशन को लेकर के मैम प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, हम लोग को खबर लगाया तो अच्छा अच्छा तो लोकेशन को लेकर के रोड पर हाँ, रोड पर हम एक बोर्ड लगाएंगे ताकि लोगों को पता रहे कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। एक बोर्ड आपको लगा हुआ है वहाँ। जी जी बोर्ड अगर पहले होती इस तरफ बिल्कुल, हाँ ठीक है, हम उसको लगा देंगे। तो लोग सुझाव भी दे रहे थे। ओके ठीक ओके। अभी आप देख रहे थे 75वां वन महोत्सव कार्यक्रम, जिसमें औरंगाबाद जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने भी मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो है वह गर्मी हम लोग काफ़ी महसूस किए हैं, उसे निजात पाने के लिए इस बार जिला औरंगाबाद ने 3.5 लाख पौधा लगाने का निर्णय लिया है। वन विभाग इसमें पूरी तरह से कटिबद्ध है और विभिन्न जगहों पर इस वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।